नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं कुणाल सांडेलिया, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रिकैप कर लेते हैं। बच्चों, करंट जिसको कि डिनोट किया जाता है आई से, करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई। करंट का मतलब क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि एक कंडक्टर के थ्रू जब चार्ज फ्लो करता है तो इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग कहे करंट। अब कुछ लोग कहेंगे सर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल सही। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कन्वेंशनल करंट, और फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और पहले ही हम लोग ये भी बात कर चुके हैं कि ये जो कन्वेंशनल करंट है, जब हम बोलेंगे करंट तो मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कन्वेंशनल करंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब सवाल है कि एक वायर के अराउंड करंट क्यों फ्लो करेगा, चार्ज क्यों फ्लो करेगा? तो चार्ज फ्लो करता है क्योंकि वायर का एक एंड हाई पोटेंशियल पे होता है और दूसरा एंड लो पोटेंशियल पे होता है। एक एंड हाई पोटेंशियल पे और दूसरा एंड लो पोटेंशियल पे, यानी कि एक का VA और दूसरे का पोटेंशियल VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA माइनस VB। यानी कि करंट कब फ्लो करेगा? व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक एंड हाई पोटेंशियल पे और दूसरा एंड लो पोटेंशियल पे। आप सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एक जगह चार्ज ज्यादा है, एक जगह चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरे जगह चार्ज का कंसंट्रेशन कम है, तो चार्ज मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सिंपली है, क्लियर है। वैसे हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं? पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर है? ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। क्लियर है? तो खैर, अगर हम बोल रहे हैं कि भाई यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो एक कूलम चार्ज है, यहां पे जो एक कूलम चार्ज है उसके पास कितना एनर्जी है? 10 जूल एनर्जी है। अगर हम बोल रहे हैं कि यहां का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, मतलब यहां पे एक कूलम चार्ज के पास कितना एनर्जी है? 5 जूल एनर्जी है। तो यहां पे एक कूलम चार्ज के पास 10 जूल एनर्जी और यहां पे एक कूलम चार्ज के पास 5 जूल एनर्जी, तो चार्ज मूव करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर है? तो खैर ये आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह तो क्लियर होगा। तो दो बात हुआ, सबसे पहले फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं करंट, और चार्ज कब फ्लो करेगा? व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कंडक्टर का एक एंड हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और दूसरा एंड लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि दोनों एंड अगर सेम पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, जीरो। यानी कि अगर हम बताएं कि ये एक कंडक्टर है, यहां भी पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहां भी पोटेंशियल 10 वोल्ट है, मतलब यहां भी हर कूलम चार्ज के पास कितना एनर्जी है? 10 जूल। और यहां भी हर एक कूलम चार्ज के पास कितना एनर्जी है? 10 जूल। तो चार्ज कहीं नहीं मूव करेगा, वहीं का वहीं रहेगा। और चार्ज मूव नहीं कर रहा है मतलब करंट कितना? जीरो। तो यहां चार्ज क्यों नहीं मूव किया? क्योंकि पोटेंशियल तो है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VA माइनस VB कितना है? जीरो। तो चार्ज फ्लो होने के लिए पोटेंशियल नहीं चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्लियर है? तो आई होप आपको ये दोनों बात क्लियर हो गया होगा कि भाई करंट क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो कर रहा है, इट इज कॉल्ड करंट। और चार्ज क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। वन एंड इज एट हाई पोटेंशियल एंड अदर एंड इज एट लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो करेगा। तो दूसरा क्वांटिटी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V। क्लियर है? अब सवाल है कि एक वायर से फ्लो होने वाला करंट और उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि एक वायर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट और उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इज इक्वल टू VA माइनस VB। तो V और I वायर्स के थ्रू फ्लो होने वाला करंट और उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V। तो सवाल है कि ये V और I का आपस में कैसा रिलेशन है, ये V और I एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। तो इसी रिलेशन को एस्टेब्लिश किए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम।
OHM ओम, OM वाले ओम नहीं। तो जॉर्ज साइमन ओम ये किसके किसके बीच का रिलेशन दिए? ये रिलेशन दिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन दिए थे, और इस रिलेशन को कहा जाता है ओम्स लॉ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब चलिए हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ। लेकिन ये ओम्स लॉ को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को ओम्स लॉ का सेटअप समझना होगा कि आखिर हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है एक रजिस्टर। ये क्या है? एक रजिस्टर। रजिस्टर यानी कि ये इसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे V, और इसी से फ्लो होने वाले करंट। तो इससे फ्लो होने वाला करंट प्लस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसी के बीच का रिलेशन हम लोग निकालने हैं। तो किसके किसके बीच का रिलेशन निकालना है? रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट। तो सबसे पहले हम लोग ले लिए एक रजिस्टर। तो ये क्या है? रजिस्टर। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए हम लोग एक डिवाइस लगाए जिसको कहे वोल्ट मीटर। तो ये क्या है? वोल्ट मीटर। अब आपको पता होगा कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगाते हैं। तो ये देखिए, ये रजिस्टर है और उसके पैरेलल है वोल्ट मीटर। अब ये रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन निकालना है। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये कौन बताएगा? वोल्ट मीटर। और इस रजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा अमीटर। तो ये कौन सा डिवाइस है? अमीटर। और अमीटर को हमेशा कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में। तो ये देखिए, अमीटर रजिस्टर से कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में, एंड टू एंड कनेक्टेड है। लेकिन वोल्ट मीटर कैसे जुड़ता है? पैरेलल में। तो रजिस्टर और वोल्ट मीटर आपस में कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली। अब जैसे ही करंट फ्लो होगा, तो जितना करंट यहां से चला अमीटर से, उतना ही करंट रजिस्टर से भी निकलेगा। यानी कि रजिस्टर से जितना करंट जा रहा है, इसके बारे में कौन बताएगा? अमीटर। और इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये कौन बताएगा? वोल्ट मीटर। कौन बताएगा? वोल्ट मीटर। क्लियर है? तो ये दो हम लोग डिवाइस लगाए हैं करंट और वोल्टेज का पता करने के लिए। अब सवाल है कि भाई पावर कहां से आएगा? करंट के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक डिवाइस लगाए हैं जिसको कहते हैं बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर का मतलब क्या हुआ? बैटरी एलिमिनेटर का मतलब है कि ये एक डिवाइस होता है जो हमारे घर में कैसा सप्लाई आता है? एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो ये क्या करता है ना, हमारे घर में जो एसी आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, उसको कन्वर्ट कर देता है डीसी में, यानी कि डायरेक्ट करंट में। और पोटेंशियल डिफरेंस जितना चाहिए, 3 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, उतने का ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देगा। तो इससे क्या होगा? वो जो बैटरी का पोर्टेबिलिटी इशू था कि भाई बैटरी को लेकर भी चलना है, अब बैटरी रखने का कोई टेंशन नहीं है। अब हमको सेल और बैटरी रखने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या ले लिए? बैटरी एलिमिनेटर। अब ये बैटरी एलिमिनेटर क्या करेगा? हमारे घर में जो 220 वोल्ट का एसी सप्लाई आ रहा है, उस 220 वोल्ट के एसी सप्लाई को 9 वोल्ट, 12 वोल्ट या 3 वोल्ट के डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। तो सोर्स ऑफ पावर मिल गया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल गया। बैटरी रखने का कोई टेंशन नहीं। तो सोर्स ऑफ पावर कौन है? बैटरी एलिमिनेटर। अब अगला डिवाइस है, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये है बच्चों स्विच। स्विच क्या करेगा? स्विच जो है वो सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए है, यानी कि करंट को फ्लो करने के लिए और करंट को रोकने के लिए स्विच लगाए। इसके अलावा यहां पे आप एक डिवाइस देख रहे होंगे, इसको कहते हैं रियोस्टैट। समझिएगा, देखिए अब ये रियोस्टैट क्या है? रियोस्टैट एक डिवाइस होता है जिसके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। रियोस्टैट इज अ डिवाइस हैविंग वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। यहाँ पे एक स्लाइडर रहता है, जैसे जैसे हम लोग स्लाइडर को ऊपर नीचे करते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा। अब होगा क्या? यहाँ तो 9 वोल्ट या 12 वोल्ट या 3 वोल्ट फिक्स कर दिए हैं। अब हमको सर्किट के अंदर अभी हमको क्या करना है ना, इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होने पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये पता करना है। मतलब हमको बार बार इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। अब करंट का वैल्यू कैसे चेंज करें? बार बार हम लोग बैटरी एलिमिनेटर को तो नहीं एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं? रजिस्टर। अब रियोस्टैट, अब ये इस रियोस्टैट का जैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, इस रियोस्टैट का क्या करेंगे? रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। अब इस रियोस्टैट का जैसे ही रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और जैसे ही सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो
तो सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू भी चेंज होगा। तो इस रियोस्टैट से फायदा क्या हुआ, इस रियोस्टैट के हेल्प से हम पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बदल रहे हैं, और पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे ही बदलेगा तो सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू भी क्या होगा, बदलेगा। तो हम बार बार इस रियोस्टैट के हेल्प से इस सर्किट के अंदर करंट का वैल्यू चेंज करेंगे, और करंट का वैल्यू चेंज करके उस वैल्यू के लिए देखेंगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, फिर दोनों के बीच का रिलेशन पता चल जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब हम करंट का वैल्यू चेंज करने के लिए, आई का वैल्यू चेंज करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, रियोस्टैट। और ये रियोस्टैट कैसे आई का वैल्यू चेंज करेगा, तो इस रियोस्टैट को जैसे ही हम एडजस्ट करेंगे, तो इस रियोस्टैट के एडजस्ट करते ही सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि रियोस्टैट के पास क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। 5 ओम है, बढ़ाकर 10 ओम कर दिए, बढ़ाकर 20 ओम कर दिए, तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज तो सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अलग अलग करंट के वैल्यू के लिए फिर हम लोग उसके पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे। तो ये है ओम्स लॉ का सेटअप, आपको क्लियर होना चाहिए। रजिस्टर के पैरेलल वोल्टमीटर और रजिस्टर के साथ सीरीज में अमीटर। क्लियर है? अब ये तो हो गया भाई डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो बच्चों देखिए ये कुछ सेटअप है। अब देखिए यहाँ पे ड्राई सेल बैटरी लगा दिए हैं, और इससे पहले वाले फिगर में यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर लगा था। क्लियर है? तो बैटरी एलिमिनेटर से हमको बैटरी का जरूरत नहीं पड़ा। तो ये तो हो गया भाई डायग्राम, और ये है सर्किट डायग्राम। ये हो गया रजिस्टर, ये क्या है, रजिस्टर, ये है वोल्टमीटर, ये है अमीटर, ये है बैटरी या फिर बैटरी एलिमिनेटर, ये है स्विच, और ये है रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ, तो बना देंगे सर्किट डायग्राम। तो ये तो हो गया ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम। अब सवाल है ओम्स लॉ है क्या, तो बच्चों ओम्स लॉ कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट is directly proportional to potential difference across its end, provided that temperature and other parameter remain constant। यानी कि एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट, यानी कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, और जिस रेशियो में बढ़ाएंगे उसी रेशियो में बढ़ेगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग डबल कर दें तो करंट का वैल्यू भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाला बात है कि बाकी पैरामीटर जैसे कि कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर का थिकनेस, टेम्परेचर, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। बस इतना सिंपल है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उस कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, कितना सिंपल है। लेकिन टेम्परेचर, कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सब फिक्स होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ओम्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, directly proportional to potential difference across its end, provided that the physical conditions such as length, area of cross section, material, temperature remain constant। ये सब चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चेंज नहीं होगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कब? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, टेम्परेचर, मटेरियल ये सब कांस्टेंट रहे। तो एक वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, और उसी रेशियो में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आधा कर देंगे तो करंट भी आधा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उसी रेशियो में करंट भी बढ़ेगा, जिस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा उसी रेशियो में करंट भी घटेगा। अब बच्चों आपको पता होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी हटता है इक्वल टू, और इक्वल टू अपने साथ लाता है कांस्टेंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि आर, रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या, ऑब्स्टेकल। जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल है,
जो भी रुकावट है करंट के फ्लो में, तो वो सारे ऑब्स्टेकल को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस के बारे में एक सेपरेट वीडियो पे बात करेंगे, अभी तो हमारा ध्यान रहने वाला था ओम्स लॉ पे। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट और हो जाता है ओम्स लॉ का ग्राफ। अब दो तरीके का ग्राफ बनता है, एक बनता है वीआई ग्राफ। जब बात किया जाएगा वीआई ग्राफ, मतलब वाई एक्सिस पे वी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस पे और करंट एक्स एक्सिस पे। वीआई ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और वीआई ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? रेजिस्टेंस। और अगर बोला जाए आईवी ग्राफ, आईवी ग्राफ मतलब वाई एक्सिस पे कौन है? करंट, और एक्स एक्सिस पे कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आईवी ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन याद रखिएगा आईवी ग्राफ का जो स्लोप है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है बच्चों 1 बाय रेजिस्टेंस, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग को पता है वी आई ग्राफ और दे देता है ये ग्राफ और बोलता है स्लोप बताओ। तो हम लोग को तो पता है कि वी आई ग्राफ का स्लोप होता है रेजिस्टेंस, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि वी आई ग्राफ का मतलब है कि V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस y एक्सिस पे होगा और I यानी कि करंट x एक्सिस पे होगा। अगर हम बोल दें IV ग्राफ तो उल्टा हो गया, I यानी कि करंट अब y एक्सिस पे होगा और V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अब x एक्सिस पे होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस बताता है और IV ग्राफ का स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि कंडक्टेंस बताता है। क्लियर है? तो ये the slope of VI graph gives resistance and the slope of IV graph represent conductance। बच्चों उसी तरीके से तो ये आपको कुछ ग्राफ दिख रहा होगा, तो ये देखिए ये ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर मतलब वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि जिस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है, ये तो उस कंडक्टर को कहते हैं ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर का ये कौन सा ग्राफ है? आईवी ग्राफ। कैसा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नॉन ओमिक कंडक्टर का स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, कर्व होता है किसी भी तरीके से। तो ये भी देखिए नॉन ओमिक कंडक्टर है। फिलामेंटस बल्ब, जो फिलामेंटस बल्ब होता है बच्चों, इसका आईवी ग्राफ कर्व होता है। अब कर्व होने का रीजन ये है कि जैसे ही हम लोग बल्ब को ऑन करते हैं तो फिलामेंट जैसे जैसे गर्म होगा, तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जब बल्ब को ऑन किए थे तब तो फिलामेंट ठंडा था, लेकिन जैसे ही बल्ब ऑन हुआ तो फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ा। फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फिलामेंट का रेजिस्टेंस बढ़ा, और फिलामेंट का जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। इसीलिए जब हम लोग फिलामेंटस बल्ब को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही वो ज़्यादा ग्लो करता है और फिर थोड़ा डिम हो जाता है, फिर थोड़ा कम ग्लो, फिर कांस्टेंट। क्यों? शुरू में ज़्यादा ग्लो क्यों किया? क्योंकि जैसे ही ऑन किए तो टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर कम था तो रेजिस्टेंस भी कम था, ज़्यादा करंट फ्लो किया। लेकिन जैसे ही ग्लो करना शुरू किया तो टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, तो ग्लो घट जाता है। तो जैसे ही हम लोग फिलामेंटस बल्ब को ऑन करते हैं तो शुरू में तेज ग्लो करेगा और फिर थोड़ा डिम होकर के उसी पे कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि शुरू में जैसे ही ऑन किए तो रेजिस्टेंस कम था, लेकिन जैसे ही बल्ब ऑन हुआ तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? बढ़ गया, जिसकी वजह से करंट घटा। करंट घटा तो ग्लो घट जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों दो तरह का डिवाइस होता है, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। अभी बताए हैं ओमिक कंडक्टर यानी कि जो ओम्स लॉ को पालन कर रहा है, वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। ओम्स लॉ का पालन कर रहा है मतलब उस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं तो उस कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है। और ओम्स लॉ का ग्राफ वीआई ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अभी हम लोग देखे थे। और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। ओमिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। और कुछ एग्जांपल अगर हम बात करें ओमिक कंडक्टर का, तो अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जितना भी मेटल है ऑल द मेटल आर ओमिक कंडक्टर। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो सारा मेटल ओम्स लॉ का पालन करता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें नॉन ओमिक कंडक्टर, तो नॉन ओमिक कंडक्टर मतलब जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, यानी कि वो कंडक्टर जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट नहीं बढ़ रहा है, या बढ़ भी रहा है तो उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, या घट रहा है तो उस रेशियो में नहीं घट रहा है।
यानी कि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वैलिड नहीं है। ऐसे कंडक्टर को कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर में VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं होगा, अभी हम लोग देखे भी थे, और रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं होता है नॉन ओमिक कंडक्टर का। तो ये डिपेंड करता है किस पे, वोल्टेज पे। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट भी सकता है, वोल्टेज घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। लेकिन ओमिक कंडक्टर में वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपस में रिलेटेड नहीं था, रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, वोल्टेज रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करता है। और कुछ नॉन ओमिक कंडक्टर का अगर एग्जांपल दें तो जैसे कि वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर है, यानी कि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो ये था सारा ओम्स लॉ से रिलेटेड सारा जानकारी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।